शर्त नहीं था कि बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए सर कि पिछली परीक्षा में जितनी बड़ी चुनौतियां आपके सर पर थी, आपने सब कुछ फेस किया, रिजल्ट भी दिया, क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबक भी मिला होगा और बहुत कुछ नया करने की योजना होगी अब? नहीं, कई चीज़ों को हम लोगों ने देखा, कई चीज़ों को हम लोग चूंकि पहली बार कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने इतने वैरायटी ऑफ मतलब परीक्षा फल जो था, रिजल्ट्स थे, 43 पेपर्स थे टोटल, और फिर उसका जैसे डिस्ट्रिक्ट का भी देना था, तो नेचुरली उसको बिना सॉफ्टवेयर यूज़ किए किया जा सकता। सॉफ्टवेयर हम लोग पहली बार बना रहे थे, हम लोग उसको उसमें भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो भी एक चुनौती थी हम लोगों के लिए कि सॉफ्टवेयर को ठीक करना, मैनुअली उसको क्रॉस वेरीफाई करना। तो स्वाभाविक है कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था और काफ़ी मेहनत पड़ा इसमें लोगों को। इसके कारण से दूसरे परीक्षा फल भी प्रभावित हुए। अब उसके अनुभव से हम लोगों ने ये समझ लिया कि जैसे हमारा सॉफ्टवेयर अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, हमें भी पता चल गया है कि कहाँ कहाँ पर अभ्यर्थी किस तरह से गलती करते हैं, तो हम अपने जो जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर की गलती, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती, सीरीज की गलती, तो इसकी गुंजाइश ही नहीं रहे, वहाँ पर गुंजाइश ही नहीं रहे, उसका हम लोगों ने कुछ प्रावधान किया है ताकि हम जब रिजल्ट बनाने लगे तो हमें इस तरह के रुकावट ना आए कि अब हम उसका बैठे हैं कि पहले रोल नंबर चेक करें, कि क्रॉस वेरीफाई करें, सीरीज क्रॉस वेरीफाई करें। ये ऐसा करने से हमें समय काफ़ी लग जाता है। गुंजाइश नहीं है, इस बार रिजेक्ट करेंगे सीधा आप? हम लोग कुछ गुंजाइश ये कर रहे हैं कि अभ्यर्थी को उसको भरने की जरूरत ही ना पड़े, मतलब कि उसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरने की जरूरत ही ना पड़े, उसको सीरीज भरने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। जो उसने आवेदन में जो दे रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वही ऑटोमेटिकली उसको सिस्टम वही लेगा, तो उसको भरना ही नहीं है वहाँ पर। और उसने क्या भरा है अपना आवेदन में, वो उसके एडमिट कार्ड में प्रिंट हो जाएगा। अपीयरिंग कैंडिडेट इस बार शामिल होंगे कि नहीं, या वो कोई मौका नहीं मिल रहा? अपीयरिंग कैंडिडेट वाले भी एक हम लोगों को एक अच्छा सबक मिला, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट के साथ एक कठिनाई ये है कि अगर वो अपीयरिंग को हम अलाउ करते हैं तो उसका रिजल्ट और उसका सर्टिफिकेट आने के लिए हमको प्रतीक्षा करना पड़ता है। और अगर हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, जैसा इस बार हम लोगों ने देखा कि सीटेट के बड़ी संख्या में लोग फेल कर गए, स्वाभाविक है कि ऐसे अभ्यर्थी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। अब उन्होंने जब सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतीक्षा करें उनके लिए? निकल गए तो नेचुरली उनको हमको मेरिट लिस्ट हम लोग बनाएंगे ही बनाएंगे और डीवी में हम लोग भेजेंगे और डीवी में वो छटेंगे। इस बार भी वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं क्या? नहीं, इस बार हम लोग वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पाया कि जो बिना प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी जो जानकार हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है विभिन्न परीक्षाओं के, जैसे आपने देखा कि STT का 2019, फिर 2023 भी आ गया, इसमें जो पहले के भी है, दक्षता परीक्षा है, सीटेट है, बीटेट है, STT है, कई तरह के उनके हैं और अलग अलग समय में अलग अलग कंडीशंस लगाया गया, कभी डोमिसाइल लगाया गया, कभी नहीं लगाया गया। तो वैसी स्थिति में इसकी तो सभी चीज़ की जानकारी शिक्षा विभाग को ही है, तो बिना शिक्षा विभाग के डीवी में इस बार संभव नहीं। परीक्षा से पहले, परीक्षा के बाद, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद BPSC कोई वेरिफिकेशन नहीं करने वाला, रिजल्ट देगा बस? देखिए, हम लोग इस बार भी हम लोगों ने जो डीवी कराया, हमने पहले भी कहा कि उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं थी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से हुआ था जी। और जब भी ऐसी बड़ी संख्या में होगा तो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस बार भी वैसा ही होगा। हम लोग अपने स्तर से मेधा क्रम के हिसाब से कंडीशनल रिजल्ट देंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो फिल्ट्रेशन होगा वो फिल्ट्रेशन होगा शिक्षा विभाग के द्वारा डीवी में। बिल्कुल, सभी प्रकार की तैयारियां हैं और निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास में हैं भी, आपने बेहतर परिणाम दिया भी है। हालांकि वेरिफिकेशन को लेकर आपने जो डाउट है उसको भी क्लियर किया है, जो अभ्यर्थी समझ रहे थे कि आयोग की तरफ से ऐसा हुआ है, तो आपने पार्ट टू पार्ट बताया है। एक चीज मुझे जानना जरूरी है कि अभी जो सोशल साइंस का जो रिजल्ट आया है, खासकर उसमें सामाजिक विज्ञान में देखा गया है कि बहुत टफ रिजल्ट रहा है, और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, क्या सोशल साइंस की संभावना है? देखिए, जो मैंने बताया कि 7 विषय ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, अब कंपटीशन भी वही था, उसमें सोशल साइंस भी था, कंप्यूटर साइंस भी था। और स्वाभाविक है कि ऐसे ही विषयों में कैंडिडेट्स जो असफल हुए हैं वो वेटिंग है, उनको उम्मीद है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो उनका चयन हो जाएगा। बाकी विषय में तो
चूंकि कैंडिडेट्स ही कम थे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं। कितना कट ऑफ डाउन कर सकते हैं आप? कुछ ऐसा लग रहा है कट ऑफ डाउन करेंगे या क्वालिफाइंग मार्क्स पार करने वाले जो हैं वो सफल हो जाएंगे? अब लग रहा है अभी जो रिजल्ट देखिए, चूंकि ये इसमें सोशल साइंस में या कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन टफ था, इसलिए इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ से ऊपर ही रहेगा, कभी भी क्वालिफाइंग कट ऑफ तक नहीं जाएगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाकर मेरिट में नहीं आ सके वो इंतजार करें कि हाँ वो नहीं, वो बिल्कुल वैसे इंतजार करना बेकार होगा।